खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दुकान पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को लाठी डंडों से पीटा, 2 लोग हुए घायल। जनपद मुरादाबाद के थाना मंझोला की चौकी जयंतीपुर क्षेत्र का मामला है। जी हां, सूत्रों की माने तो करूला सलमा नासिर के अस्पताल के पास दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें दुकान पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को लाठी डंडों से सड़क पर लेटाकर जमकर पीटा। दोनों युवकों को सड़क पर पीटने के बाद सड़क से दुकान में घसीट कर ले गए, जिसके बाद दुकान पक्ष के लोगों ने दोनों युवकों पर दिन दहाड़े लूट करने का दोनों युवकों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ ने चौकी दस्तनाई को सूचना दी। सूचना मिलते ही तुरंत दस्तनाई पुलिस मौके पर पहुंची और जयंतीपुर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची जयंतीपुर पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और घटना स्थल से पुलिस द्वारा मौके से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अगर पुलिस घटना स्थल के निकट इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखे तो मामला बहुत आसानी से खुल जाएगा। आगे क्या कार्रवाई होती है जल्द दिखाएंगे पूरी जानकारी के साथ। मुरादाबाद से आरिफ की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद चांद है। घटना ये हुई, हमारे जो खलेरे भैया हैं शहदाब और उनके जो भतीजे हैं, उनसे सुबह दुकानदार ने लड़ाई लड़ी थी। परचूनी की दुकान है, पीर के बाजार के बाहर है, बगिया के मोड़ पर। अब इस बात पे सुबह देखो, सुबह दोपहर मेरे भाई के शाम के टाइम पे झगड़ा हुआ है मेरे भाई का, और पीर के बाजार से आगे पेट्रोल पंप पे परचूनी की दुकान पे कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मेरा भाई और चाचा का लड़का गया था, और कुछ लोग अज्ञात लोग थे, उन्होंने जानलेवा हमला करा। कुछ चाकू भी निकाले तो लोगों ने, और मेरे भाई का घुटुआ टूट गया। उसमें एक जने के चोट आई है और FIR हमने दर्ज करी थी थाना कटघर के लिए। अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई, और जब जयंतीपुर दरोगा जी और उनके जो नीचे अधिकारी हैं सब लोग, उन्होंने हमारी बेशुमार मदद करी है। अगर वो टाइम पे समय से नहीं पहुँचते तो ऐसा मान लो हमारे भैया के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। इसके वजह से आज हॉस्पिटल में पड़ूंगा सिविल लाइन के अंदर। उसमें कम से कम 2 लोग पकड़े गए हैं, और जो मौजूदा लोग हैं 8-9 लोग हैं मौजूदा ना, जिनका हमें नाम मालूम नहीं। 6 लोगों का नाम मालूम है हमें, 6 लोगों का हमने नाम बिल्कुल कंफर्म बता दिया है। उसमें जो अवैध लोग हैं उनका नाम मत। हम ये चाह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी उनको सजा होना चाहिए। एक भाई का दांत टूटा है, उनको 307 लगना चाहिए उसके अंदर। एक का मेरे भाई का पैर टूटा है, उसमें हमारी बढ़िया से बढ़िया सुनवाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शादाब। क्या हादसा हुआ है? हादसा हुआ साहब, मेरा भतीजा है, वो गली नंबर 3 में मुर्गी की दुकान पे काम करता है। उसका सुबह 10-11 बजे फ़ोन आया, रो रहा था। बोले चाचा यहाँ को आना। क्या हो गया? रो रहा। तो चाचा इन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरा सिर फाड़ दिया। ये जो है मागा डीलर जो है, उस क्या नाम उसका, एक तो वो है, क्या नाम है, अतीक, एक है रऊफ से रऊफ ने पहले, सब में पहले रऊफ ने मारा था। रऊफ और बॉबी, सारिफ, हासिम मास्टर, ये इनका बाप दिखे है, और ये फिरासत चाय वाला, ये सब लोग, इन लोगों ने मेरे भतीजे के साथ फ़िलहाल क्या करा, मैं मौजूद था उस टाइम पे था नहीं। जब मेरे भतीजे का फ़ोन आया तो मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने कहा कहाँ है तू? गली नंबर 3 पर आ गया। बोला चाचा तुम अंदर मत आना, बाहर ही रहो, मारी हूँ। वो बाहर आया, मैंने उसको बहुत सिर फटा हुआ देखा, बहुत खून बह रहा, बालक है, अभी बच्चा है वो हमारा। तो मुझे देख के बहुत गुस्सा आया। तो मैंने कहा बेटे एक फ़िलहाल अब तो इनसे बात की बात है, अब तू वहाँ को मत लेके जा मुझे, तू चौकी चल। मैं 10 तरह चौकी गया, वहाँ पर मेरी तहरीर लिखी गई, और तहरीर लिखने के बाद में उन्होंने तो मंझोला थाने भेजा। बोला इसका मेडिकल कराओ, जाके वहाँ से चिप लो। मैंने चिप लेके मैं मेडिकल कराने आया सीबी लाइन से मेडिकल करा के फिर मैंने एक तहरीर और लिखवाई वहाँ मंझोला कटघर में। मैंने तहरीर दी तो कटघर वाले बोले टेंशन मत लो, इनके ऊपर आज ही मुकदमा लिखेंगे। वो मुकदमा उन्होंने किया, अब तुम घर पहुँचो। मैं घर चला गया। मैं घर आने के बाद में फिर मेरे पास बार इन लोगों के फ़ोन आ रहे। जब इन लोगों के फ़ोन आए तो मैंने कहा मैं फ़ैसला नहीं करूँगा किसी कीमत भी। ये बच्चों को मार रहे हैं, बालक को मार रहे हैं, किसी समझदार को मारते जब भी ठीक है, तो कोई बात नहीं। जब बार फ़ोन आया तो मैंने कहा भाई कहाँ पर हैं ये लोग? तो बोले
उनका फ़ोन आया था, इसका ही जिसको मारा था मेरे भतीजे ने। कहाँ पर बुलाया उन लोगों ने? उन्होंने बुलाया पेट्रोल पंप की बराबर में, ये अहमदाबाद के सामने, आप गए थे? अहमदाबाद का। तो मैं इसको लड़के को लेके चला गया। मैंने कहा चल देखते हैं क्या क्यों बुला रहे हैं, क्या बात है। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने क्या भाई, बोले भाई, मैंने पहले डायरेक्ट ये पूछा, मैंने कहा भाई एक बात तो बताओ, इस बालक को क्यों मारा तुमने? ये कोई लड़ने वाला बच्चा दिख रहा है तुम्हें, या बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है, बहुत भारी भरकम दिख रहा है, तुम उसको ऐसे मार रहे हो, उसके तमाम खून ही खून में लथपथ कर दिया तुमने। तो इसी बात पे चेत गया। तो बोले तू भी पिटने आया क्या, बात करने आया है? तो मैंने ये कौन सी बात कर रही है यहाँ पे बुला के, तो बदमाशी दिखा रही है मुझे, इतनी बात पे लोग मुझे भी चुपट गए, इसको भी चिकट गए। इन्होंने मुझे शटर के अंदर बंद करके, और इसको भी, मेरे साथ का लड़का जो साकिब मेरा भाई है, भी छोटा ऐसे मान लो, इसको मुझे बंद करके जो इन्होंने मारा। आप और किस चीज से मारा आपको? भाई लोहे की राड और इतने मोटे मोटे डंडे थे इन लोगों के पास। अगर वहाँ पे कैमरे की फुटेज है, अगर कैमरे लग रहे हैं, तो वहाँ पे पुलिस बिल्कुल बेफिक्र होकर फुटेज निकलवा सकती है, कैमरों की चेक कर सकती है कि क्या गलत है क्या सही है। मारने ठीक है, वाले कितने लोग थे? मारने वाले कम से कम तो फिलहाल ये 6 जने तो मेरे, इनका घर का मैटर है, मगर इन्होंने किसी ने 2 को बुलाया, किसी ने 3 को बताया, मैं नहीं जानता वो कौन लोग थे। इन्होंने जी सबों ने मुझे पकड़ के अंदर करके इसको मुझे, इसके मेरे भाई की इसकी प्याली तोड़ दी घुटुए की, और मेरा ये हाथ और ये सिर सब तमाम, कमर पे सरिये मारे इन्होंने, राटें मारी हैं। वो कोई दिक्कत नहीं। अब फिलहाल अचानक बहुत देर तक तो किसी ने लोगों ने बचाया नहीं, फिर पुलिस आई, पुलिस ने बस कुछ नहीं करा, पुलिस ने निकाल के हमें रिक्शा में बिठाल के भेज दिया, बोले तुम जाओ। तो फिर क्या नाम है, जब हम जा ही रहे थे, फिर मैंने कहा जब पुलिस ही कोई साथ नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी, हम वापसी आ गए। फिर उसके बाद में हमें पता चला पुलिस ने हमारा साथ दिया है, पुलिस ने 2 बंदे उठा लिए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब 2 बंदे उठा लिए तो हमें पुलिस से कोई दिक्कत नहीं, पुलिस हमारा साथ दे रही, 2 बंदे उठा लिए, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह इनको भी उठाएगी पुलिस, इनको भी सज़ा देगी। और अगर पुलिस अगर हमारे साथ पच में नहीं देती है, तो कल को फिर पुलिस ये नहीं सोचे ये गलत है या वो गलत है।